तो कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे करेंगे, आज हम करेंगे 4th, 6th और 7th, ये इन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि वेन डायग्राम बताना पड़ेगा ना, उसके लिए वेन अराइक के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है ना, फिलहाल करते हैं 4th, 6th और 7th क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, जो आपको लिखवाया जाए साथ साथ लिखियो। तो 4th क्वेश्चन देखो आप, क्या बोला है कि यार यदि यूनिवर्सल सेट बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के, और ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 8, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 3 5 7, तो हमें सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी का पूरक, मैं बार बार पूरक नहीं बोलूँगा, मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हमें सत्यापित करना है। डी मॉर्गन का नियम पढ़ा था ना, बेसिक लेक्चर में हमने डी मॉर्गन का नियम पढ़ा था, और उसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि यार कोई दो सेट है तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इसी बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है, मतलब प्रूफ नहीं, सत्यापित करके दिखाना है। प्रूफ करना और वेरीफाई करना अलग अलग चीज़ होती हैं। ठीक है ना, तो वेरीफाई करके दिखा देते हैं भैया। कैसे दिखाएंगे? पहले तो मैं इसकी वैल्यू पता कर लूँगा कि यार इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, फिर मैं इस सेट के अंदर एलिमेंट पता कर लूँगा, और आप पाएंगे कि ये दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, तो मैं कह दूँगा हाँ भाई ये दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर हैं। ठीक है, कैसे? देखो, फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब किसी भी सेट का अगर ऊपर ये निशान आ जाए तो मैंने क्या बताया था, तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे यूनिवर्सल सेट माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा होता था तो हम क्या लिखते थे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट लिखा होता था हम क्या लिखते थे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ऐसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो तुम क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। क्लियर होगी? चलो जी, अब देखो आगे, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? है ये, इसको लिख देते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो, है ना, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखो। तो इकट्ठा करके लिख देते हैं। इसके अंदर है 2 4 6 8, इसके अंदर है 2 3 5 7, तो दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखूंगा इसको। तो मैं 2 4 6 8 एक एलिमेंट लिख दिए, 2 आ ही चुका है तो वापस तो लिखूंगा नहीं। क्या बच गया, 3 5 और 7, लिख दो भाई 3 5 और 7। अब इन एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट हटा लो, तो जैसे माइनस 2 आ रहा है यानी कि 2 ख़त्म हो गया, 4 ख़त्म हो गया, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 6 ख़त्म हो गया, 8 ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म हो गया, 5 भी ख़त्म, 7 भी ख़त्म। क्या बच गया इसके पास, 1 और 9 बच गया। क्या बच गया जी, 1 और 9। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का पूरक। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया ये वाला। अब निकालेंगे हम ये, है ना, तो यहाँ मैं निकालूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो एलिमेंट जो ए में नहीं, यू में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई कौन से नहीं है, एक तो एक ही नहीं है इसके अंदर, एक नहीं है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, और ना 9 है ना। 1 3 5 7 9 यू में तो हैं, ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हों, यूनिवर्सल सेट में तो हों, लेकिन ए में ना हो। तो क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, ना ही 3 है, 5 है, 7 नहीं है, और ना ही 9 है। ठीक है जी, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। जैसे इसके अंदर 2 3 5 7, ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी में क्या नहीं है भैया, बी में अगर देखोगे तो 1 नहीं है ना, 1 नहीं है, और 4 नहीं है कि नहीं, 1 नहीं है, 4 नहीं है, और 6 नहीं है, ठीक है, 8 और 9 नहीं है, ये चीज़ नहीं है।
चलो ठीक है। तो अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है 1 और 9, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो तुमने नोटिस किया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था ना, ये दोनों बराबर है, नहीं समझे, ये दोनों क्या आपके बराबर हैं, तो लिख दो। अतः हमने क्या देखा कि यार ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, वेरीफाई कर दिया हमने, आसान था। ऐसे सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट खुद करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करवा देता हूँ फिर भी मैं, लेकिन पहले खुद ट्राई करना। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, इसको मिटा दूँ फिर, हाँ भाई लो जी, इसका सेकंड पार्ट देखो। फिर सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखो अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होगा, अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है जी ये, क्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन, ये होगा जी 2, ए और बी का कॉमन क्या देख लो 2 है, तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना, 2 ही कॉमन है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बच जाएगा, इसके अंदर 2 ख़त्म हो गया ना, बच गया इसके अंदर 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, फिर हम निकालते हैं ये ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, नहीं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नाम ध्यान देना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ये होता है यूनियन। ठीक है ना, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, यूनियन को क्या बोलते थे हम, सम्मिलन। ठीक है, लेकिन बार बार क्या होता है कि अभी तुम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखने लग जाओगे ना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी +2 के बाद, तो थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल करा करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, क्या नहीं है भैया, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और ना ही 9 है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, 1 4 6, 1 4 6 और 9, 8 भी तो नहीं है। ठीक है ना, चलो इन दोनों को यूनियन करके लिख दो, इकट्ठा करके लिख दो, तो इकट्ठा करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 3, है ना, 4 5 6 7 8 और 9, इकट्ठा करके लिखोगे तो यही आएगा, मैंने सीरीज वही लिख दिया बस थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये था, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो ये था, और तुम क्या देखोगे कि दोनों क्या हैं, बराबर आए हैं, तो क्या लिखोगे, अतः ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ बार बार, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हो गया, आसान था। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अपना 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ अब तुम 6ठे पे, क्योंकि 5वां तो कल करना है। बोला कि यार मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, एक यूनिवर्सल सेट दिया तुमको, और बोला कि यार इस यूनिवर्सल सेट में हर एक टाइप का त्रिभुज आ जाता है, हर एक टाइप का मतलब छोटे से छोटा से लेकर के बड़े से बड़ा तक, है ना। ऐसे त्रिभुज भी आते हैं जिसके अंदर कोण 90 डिग्री के हैं, ऐसे त्रिभुज भी आते हैं जिसके अंदर के कोण 60 डिग्री के हैं, है ना। इसके अंदर ऐसे त्रिभुज भी आते हैं जिसके अंदर 2 कोण 60 के हैं, ऐसे त्रिभुज भी आते हैं जिसके अंदर एक कोण भी 60 का नहीं है। सारे टाइप के जितने भी त्रिभुज है ना, सारे त्रिभुज इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आ जाता है, सभी टाइप के त्रिभुज आ जाते हैं। ठीक है, और क्या बोला,
बोला कि अगर एक सेट है ए, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है। एक दूसरा सेट दे दिया ए, और इस ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? इस ए सेट के अंदर वो त्रिभुज हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है। एक बार लिख देता हूँ, फिर इसका मतलब बताता हूँ। वे त्रिभुज जिनमें जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। इसके अंदर कौन से त्रिभुज आते हैं? वे त्रिभुज आते हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग है। एक कोण 60 डिग्री से अलग है, इसका क्या मतलब हुआ? एक कोण 60 डिग्री से अलग है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अब ध्यान से समझो, मैं तुम्हें कह दूँ, जैसे हाँ, अभी मेरी मम्मी रोटी पो रही थी, तो मैंने कहा कि मम्मी कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा। कम से कम एक रोटी खाऊंगा, इसका क्या मतलब है? कि हो सकता है कि मैं एक रोटी खाऊं, है ना। कम से कम का मतलब ये हो ना कि एक रोटी खाऊं, हो सकता है कि 2 रोटी खा जाऊं, हो सकता है 3 खा जाऊं, हो सकता है 4 खा जाऊं, समझे। कम से कम एक का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जैसे किसी ने पूछा कि गोलगप्पे खाएगा, तो मैंने कहा हाँ यार, कम से कम एक तो खा ही लूँगा। तो कम से कम एक का मतलब क्या है कि एक गोलगप्पे भी खा सकते हैं, 2 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, यह मतलब हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे है। इसने बोला कि इस सेट के अंदर वो ट्रायंगल आते हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है। कम से कम एक कोण 60 से अलग है, मतलब हो सकता है कि सिर्फ एक कोण 60 से अलग हो सकता है कि 2 कोण 60 से अलग हो सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 60 से अलग हों, है ना। कम से कम एक कोण 60 से अलग है, इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि सिर्फ एक कोण 60 से अलग हो सकता है कि दोनों कोण 60 से अलग हो सकता है कि तीनों के तीनों कोण 60 से अलग हो, ठीक है। अब हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या बचेगा देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? सभी त्रिभुज हैं, जितने भी टाइप के त्रिभुज हैं, है ना। अब सभी त्रिभुजों में से तुम वो त्रिभुज माइनस कर दो जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है, तो क्या बचेगा? सभी टाइप के त्रिभुजों में से तुम वो त्रिभुज माइनस कर दो जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है, तो क्या बचेगा? वो त्रिभुज बचेंगे जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था कि उल्टा हो जाता है भाई। जैसे इसके अंदर लिखा है कि कम से कम एक कोण 60 से अलग है, अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या आएगा? वे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग नहीं है। सिंपल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं समझे? इसके अंदर तो वो त्रिभुज आ रहे थे जिसमें एक कोण 60 से अलग है, और इसके अंदर वो त्रिभुज आ रहे हैं जिसमें एक कोण 60 से अलग नहीं है, समझे। इसके अंदर वो त्रिभुज आ रहे थे जिसमें हो सकता है दोनों कोण 60 से अलग हों। इसमें ऐसे त्रिभुज आ रहे हैं जिसके अंदर दोनों कोण 60 हो सकते हैं, ठीक है ना। उल्टा हो गया बस, समझ में आ गई। जैसे तुम्हें ध्यान हो, हमने ये क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया, इनका उल्टा कर दिया था पूरक निकालते टाइम। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। मतलब समझ लो बस। इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से त्रिभुज आए हैं? वो त्रिभुज आए हैं जिसमें कम से कम एक कोण 60 से अलग नहीं है। 60 से अलग नहीं मतलब 60 है, ये मतलब हो गया ना। 60 से अलग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर वो त्रिभुज आ गए जिसमें एक कोण 60 का है, और हो सकता है कि 2 कोण 60 के हों, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और वो भी त्रिभुज इसके अंदर आ जाएंगे जिसमें तीनों कोण 60 के हों, ये भी और ये भी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या था कि ऐसे त्रिभुज थे जिसमें कम से कम एक कोण 60 का नहीं था, उल्टा हो गया बस उसका, ये चीज़ थी, ठीक है। थोड़ा सा अलग लगा होगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रायिकता चैप्टर करेंगे, क्योंकि प्रायिकता चैप्टर में आप बार बार कम से कम, अधिक से अधिक इन शब्दों का यूज़ करेंगे ना, तो उसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7वां देखो, लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम वेन डायग्राम करेंगे कल, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे।
देखो, बोला कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो किसके बराबर होता है? बेसिक लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लो, नहीं तो फिर ये समझ नहीं आएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ध्यान है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो यार। ये रहा, ए और ए यूनियन का, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इसका रीज़न बेसिक लेक्चर में दे दिया था, मैंने करके भी दिखाया था, अब भी वापस करके दिखा देता हूँ। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो तुम कह दोगे जी 1 2 3 आ गया, 4 और 5 होगा, है ना। अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर दूँ, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दूँ तो वापस यूनिवर्सल सेट ही बनेगा ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, यूनियन और यूनिवर्सल सेट को अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के ऊपर थोड़ा सा ऐसे डंडा सा मार देते हैं। देख रहे हो ये चीज़। दूसरा क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो फाई की कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ। इंटरसेक्शन ए, अगर मैं यूनिवर्सल सेट और ए के अंदर कॉमन देखूं तो क्या आएगा? यहीं पे देख लो, यूनिवर्सल सेट और ए के अंदर क्या कॉमन है? आप कहोगे जी 1 2 3। 1 2 3 मतलब ए ही कॉमन है, यानी इसका आंसर आएगा जी ए। ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट कैसे होता है वो भी समझ लो। फाई का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि फाई में से नहीं, गलत बोल दिया, फाई में से नहीं, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? यूनिवर्सल में से वही चीज़ घटा देनी है। तो यूनिवर्सल में से फाई घटा दोगे, यूनिवर्सल में से फाई मतलब कुछ भी नहीं घटाया, तो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल बचा ना। तो इसका मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के। तुमने फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह यूनिवर्सल सेट लिख दिया समझने के लिए, है ना। उसके बाद फिर समझ में आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा? ए आ गया। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है, जो इनका कॉमन है वो क्या है देख लेते हैं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है? देखो, कुछ कॉमन है? नहीं है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाई का सिंबल, फाई मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को मैथमेटिक्स की भाषा में फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल। अब बोला कि यार यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है? अब देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इस ये बराबर होता है फाई के। जैसे फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, वैसे ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपने यूनिवर्सल सेट ही घटा दिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, फाई। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से वही एलिमेंट घटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से यहाँ तो यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल घटाना पड़ेगा, तो क्या बचा? फाई। तो इसकी जगह मैं फाई लिख सकता हूँ। फाई और ए में क्या कॉमन है? फाई और ए में क्या कॉमन है? फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही है, नहीं समझे। एक खाली सेट है, आपका, और एक ए सेट है जिसका अंदर ये है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आपको जी कुछ कॉमन है ही नहीं। फाई और ए में कुछ कॉमन है नहीं, इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, इसके अंदर ये है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहोगे जी कुछ कॉमन नहीं है। कुछ नहीं है को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे? फाई। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में फाई कॉमन है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में आप फाई से रिप्रेजेंट करोगे। जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो लिख दिया तो फिर ऐसा लगेगा कि यार जीरो कॉमन है। लॉजिक समझना इसका, तो ये चीज़ हो। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।